हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करेंगे हम लोग आपके साथ बीएससी जूलॉजी ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड के सिलेबस को। ठीक है, C6 है और इंडोक्रिनोलॉजी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें भी आपको पढ़ना है 4 यूनिट। यूनिट 1 जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल मैसेंजर्स है। यहाँ पर नंबर 1 टॉपिक जो है वो पढ़ना है हार्मोन्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो हार्मोन्स जो है वो ओनली ग्लैंड के द्वारा होता है सिक्रीट, और हार्मोन के मेन 4 कैटेगरी हैं। ठीक है, नंबर 1 जो है वो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन है। इसके एग्जाम्पल इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है। पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं और हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं। सेकंड कैटेगरी जो आती है इसकी क्लासिफिकेशन में वो है स्टीरॉयड हार्मोन। तो स्टीरॉयड हार्मोन का जो एग्जाम्पल है वो है कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्राडियोल। थर्ड कैटेगरी जो है हार्मोन की जो आती है वो है आइडोथायरोनिन। तो आइडोथायरोनिन में एग्जाम्पल आपका है थायराइड हार्मोन। ठीक है, T3 एंड T4। और फोर्थ जो है वो है अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। तो इसमें एग्जाम्पल जो आता है वो है एपिनेफ्रिन। तो ये 4 कैटेगरी होते हैं। सेकंड कौन सा है? न्यूरो हार्मोन्स है। तो न्यूरो हार्मोन का मतलब होता है वो हार्मोन जो नर्वस या न्यूरॉन के थ्रू निकलता हो, जैसे वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन जो है वो न्यूरो हार्मोन है, क्योंकि उसको नर्व के द्वारा वो क्या कर रहा है, रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूरो ट्रांसमीटर। तो हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी दो न्यूरॉन के बीच में स्पेस होता है, और उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं सिनैप्स बोलते हैं। तो यहाँ से जो भी नर्व कंडक्शन या नर्व इम्पल्स प्रोपागेट कर रहा है उसको अब सेकेंड न्यूरॉन तक पहुँचना है, तो ये कैसे पहुँचेगा? थ्रू दी सिनैप्स पहुँचेगा। लेकिन ये मैसेज को कन्वे करना होगा तो एक केमिकल बीच में आता है, एंड दैट केमिकल इज़ द मैसेंजर ऑफ दैट इम्पल्स। तो ये जो केमिकल निकल रहा है उस केमिकल को हम लोग बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो कितने तरह के न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जो न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर सकते हैं? नेक्स्ट पढ़ना हम लोगों को है फेरोमोन्स। तो फेरोमोन्स का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा केमिकल जो कोई एक ऑर्गेनिज्म रिलीज़ कर रहा हो और दूसरे एनिमल के या दूसरे ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में उससे चेंज आ जाए। सो वन ऑर्गेनिज्म सिक्रीट द हार्मोन, और उस हार्मोन के कारण दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या आ रहा है, कोई चेंजेस आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फेरोमोन्स। ठीक, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है जनरल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। कि कोई भी हार्मोन अगर किसी बॉडी से रिलीज़ हो रहा है तो वो अल्टीमेटली वो हार्मोन जो है वो कैसे सेल को जा कर के स्टिमुलेट करता है। तो इसके लिए जो भी हार्मोन्स निकल रहे हैं, अभी हम लोगों ने बात की थी कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स की, तो सभी हार्मोन्स अलग अलग तरीके के हैं, और उसके रिसेप्टर जो है वो किसी के रिसेप्टर जो है वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, किसी के रिसेप्टर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो पढ़ना हम लोगों को है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंडोक्राइन ऑर्गन्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 है पढ़ना पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको आप लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और ये ब्रेन के आपके हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्रेन में जो 4 ब्रेन है, और 4 ब्रेन में जो आपका डायनसेफ्लन है, डायनसेफ्लन का जो फ्लोर वाला पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथैलेमस, उसी में ये प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और इससे वैरायटी ऑफ हार्मोन निकलते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना है हम लोगों को थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो हम लोगों के नेक रीजन में मिलता है, और थायराइड से 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं। एक T3 निकलता है, एक T4 निकलता है, और एक निकलता है कैल्सिटोनिन। और ये हमारे बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। नेक्स्ट पढ़ना हम लोगों को है एड्रिनल ग्लैंड पढ़ना है। ये किडनी के ऊपर पाया जाने वाला ग्लैंड है, और इस ग्लैंड के भी 2 पार्ट हैं, कॉर्टेक्स है और मेडुला है। कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एक निकलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और एक निकलता है गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो और दूसरा जो पार्ट मेडुला है, मेडुला से 2 हार्मोन निकलते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को ही आप लोग बोलते हैं एड्रेनालिन, और नॉर एपिनेफ्रिन को आप लोग बोलते हैं नॉर एड्रेनालिन। ठीक है,
इसको हम लोग एपिनेफ्रिन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, और आप एड्रेनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड भी कहते हैं। उसके बाद है इंडोक्राइन पेनक्रियाज। तो देखिए पेनक्रियाज में लिखा हुआ वर्ड है इंडोक्राइन पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है वो बेसिकली क्या है, दोनों तरह का ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है इंडोक्राइन भी है। लेकिन इंडोक्राइन पार्ट लिख रहा है, इसका मतलब है कि इसमें आपको क्या किसके बारे में पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस के बारे में, लैंगर हैंस के बारे में पढ़ना है। इसमें वैरायटी ऑफ सेल्स होते हैं, अल्फ़ा सेल होता है, बीटा सेल होता है, गामा सेल होता है। अल्फ़ा सेल जो है वो ग्लूकागॉन रिलीज़ करता है हार्मोन, बीटा सेल जो है वो इंसुलिन करता है, गामा सेल जो है वो सोमैटोस्टैटिन करता है रिलीज़। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है पिनियल ग्लैंड। ये भी हम लोगों के 4 ब्रेन में पाया जाता है पिनियल ग्लैंड, और ये जो है ये हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल को बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है पिनियल ग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा ये एम्फीबियंस में उसके कलरेशन को भी या उसके पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल करता है। यूनिट 3 में हम लोगों को पढ़ना है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स। तो देखिए इसमें पहला लिखा हुआ है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है ये स्टमक में जाकर के एक्ट करता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि HCl और पेप्सोजन होता है रिलीज़। ठीक है, ऐसे ही आपका जो दूसरा जो है ये आपका एक सिक्रेटिन है। सिक्रेटिन जो है ये कहाँ पर काम करता है, तो सिक्रेटिन एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज पे काम करता है और उससे पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करवाता है। ठीक है, उसके बाद 3rd आपका है CCK। CCK का फुल फॉर्म है कॉलीसिस्टोकाइनिन। तो कॉलीसिस्टोकाइनिन जो है ये पैनक्रियाज पे और गॉल ब्लैडर दोनों पे काम करता है, दोनों पे वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट 4। इसमें आपको हार्मोन्स पढ़ना है, कौन कौन सा हार्मोन्स है, ड्रग्स कौन कौन से हैं, और उसका ह्यूमन हेल्थ प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन एज अ फार्मास्यूटिकल, ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन। तो कैसे कैसे हम लोग ह्यूमन हेल्थ के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं हार्मोन्स को। तो ये सारा आपको सिलेबस में जानना है। आई होप कि ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा और इससे आपको हेल्प होगा कि आपको सिलेबस कैसे कवर अप करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।